जब ग्रहण रिलीज हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे ग्रहण को अपना लेंगे। और मनु का कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। उसको प्ले भी इसीलिए, वो आपको आई थिंक स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, जिस क्योंकि मुझे इतना प्यार था उस कैरेक्टर से। तो वो इस मैं तो बहुत खुश थी कि लोगों को इतनी पसंद आ गई मनु। आई थिंक मुझे उस पर डाउट भी नहीं था, बिकॉज मनु मुझे इतनी पसंद आ गई थी। वो है मनु ऐसी, सबको पसंद आ जाएगी। नीलोफर ऑन द अदर हैंड थोड़ी है कि सबको पसंद नहीं आएगी। कई लोगों को पसंद आएगी, कई लोगों को ना पसंद आएगी, लेकिन आप नीलोफर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। नीलोफर वैसा सा किरदार है। देखो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस लायक भी बनूंगी, या कोई मुझे इस लायक समझेगा कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर सकती हूँ। जिसने ग्रहण देखा हो, मुझे ऐसा लगा था कि कई बार क्या होता है, आप कुछ एक कैरेक्टर प्ले करो तो लोग फिर आपको सिर्फ वैसे देखने लग जाते हैं। वैसे मैं माइंड भी नहीं करूंगी अगर मुझे सब मनु की तरह हमेशा देखते रहे। वो है ही ऐसी। तो मेरे लिए तो बहुत ऐसे था कि अच्छा, कि इनको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, कि इनको मेरे पे इतना भरोसा है। क्योंकि लोगों, ये सब, और स्पेशली डायरेक्टर मोटवानी जैसे डायरेक्टर जो इतना काम कर चुके हैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी, कि उनको मेरे पे इतना फेथ है, और उनके फेथ की वजह से मुझे अपने आप पे भरोसा आने लग गया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो बहुत ही ना ये ख्वाबों की तरह लगता है, क्योंकि ना ही मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ, ना ही कभी ऐसे ऐसे किसी माहौल में रहे हैं कि हाँ, जहाँ पे सब एक्टर्स रहते हैं या सब बन रहे हैं एक्टर्स। तो मैंने तो जर्नी अपनी बहुत वैसे शुरू की थी। मैं 8वीं क्लास में थी जब मैंने जब वी मेट। हाँ, आई वॉज वन ऑफ द कजन सिस्टर्स ऑफ करीना कपूर। 8th क्लास में ब्रेसेस थे मेरे में तो सेट पे। तो तब मैं जब देखती थी तो ऐसा लगता था कि करीना कपूर, शाहिद कपूर, एंड उन दोनों के पेरेंट्स आर लाइक फिल्म एक्टर्स। मैं तो बच्ची थी, मैं उस वक्त मेरे बच्चे से के दिमाग में ये चलता था कि अरे यार, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगी जहाँ पे मैं एक इतना, मतलब कोई इतना लेंदी कैरेक्टर प्ले करूँ, लीड कैरेक्टर प्ले कर पाऊंगी कभी? कैसे पॉसिबल होता है? उस वक्त तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि बॉम्बे जाके आपको, बॉम्बे हब है और बॉम्बे में रहना पड़ता है और ये वो। तो क्योंकि बचपन से हमेशा मेरी आंखों की वजह से मुझे सबने ऐश्वर्या राय और उससे कंपेयर किया है, तो मुझे तो लगा जिस दिन मैं बॉम्बे जाऊंगी से लाइन लगी होगी कि अरे आगे वहां का। तो वो सब वहम मेरे पहले कुछ सालों में टूट गए थे कि कोई इंतजार नहीं कर रहा है मेरा। और धीरे धीरे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड किया, मेहनत की, खुद पे काम किया, क्योंकि और कुछ था नहीं करने के लिए। खुद को ही इम्प्रूव करना ही एक काम था जो रह गया था। फिर सब भगवान भरोसे जो होगा। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस वक्त इस बॉम्बे शहर में या इस देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, आर्टिस्ट्स हैं, जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगी, और शायद नीलोफर को ज़्यादा अच्छा प्ले कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी है, मेरा लक भी है। पता नहीं क्या कर्म किए होंगे मैंने या मेरे माँ बाप ने कि मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और मुझे ऐसा परिवार मिला है जो, मतलब अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ऐसी नहीं होती तो शायद मैं जो भी जैसे भी हूँ, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर, माई फैमिली, उनका सपोर्ट, जिन्होंने कभी मुझे फील ही नहीं करवाया कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि है ना, हमेशा है। तो ये एक अलग सी फीलिंग है। जब अभी स्क्रीनिंग पे भी डैड थे, तो मैं डैड को ना ऐसे बीच में जब वो सब हो गया, वहाँ पे अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली, विक्रम सर हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, और वो सब देख कर निकले और सब तारीफ कर रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं। तो बीच में से एक वक्त निकाल के मैं अपने डैड के पास गई, मैंने देखा, मैंने कहा अकी हो रहा है। क्यों हो रहा है डैडी? एंड डैड मेरी तरफ देख रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं, उनकी आंखों में थोड़े से आंसू हैं, एंड आई हग्ड हिम। आई वाज लाइक चलो करो, एंजॉय करो वापस। सो ऐसा सा फील किया है मैंने जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले तक ना ये एक्चुअली मेरे सपने थे कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, और मुझे
बड़ा काम करना है, मुझे पैसे भी कमाना है, मुझे बड़ी एक्टर बनना है। 2019 में ना कुछ मेरा भरोसा खुद से और इस प्रोफेशन से उठ सा गया था। मुझे लगा था कि शायद मैं नहीं, शायद एक तो मुझे मज़ा आना बंद हो गया था एक्टिंग से। मैं जो काम कर रही थी, मुझे लगता है उसमें अच्छी एक्टर भी नहीं थी इतनी, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता। अब जब मैं सोचती हूँ एक्टिंग के बारे में तो मुझे लगता है मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करूँ, कुछ भी करूँ, क्या हो रहा है आसपास दूसरे कैरेक्टर्स कैसे हैं, वो अलग कैरेक्टर्स कैसे हैं वो अलग बात है। मैं तो हमेशा इंजॉय करूंगी अपने क्राफ्ट को, क्योंकि जब मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो तो मैं ही कर रही हूँ ना। उसको कितना मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ तो मेरे पे है। मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी, ना ही मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी है, तो मुझे ना मज़ा आना बंद हो गया था। तब मैं सब रीजनल फिल्म्स कर रही थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये काम मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मेरे डैड हमेशा मुझे बोलते हैं कि काम वही करना जिसमें खुशी मिले तुम्हें। तो मुझे जब खुशी मिलनी बंद हो गई तो मुझे लगा शायद नहीं हो पाएगा। कितनी लड़कियां बॉम्बे आती हैं और नहीं कुछ होता है, शायद मैं भी उनमें से एक ही होंगी जिसको शायद वो काम नहीं करने को मिलेगा जो वो करना चाहती है। शायद वो सपने नहीं पूरे होंगे, तो सपनों का क्या है, सबके थोड़ा ना सपने पूरे होते हैं। तो मैंने ना ये सब छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि बस एक दो फिल्में मेरी पंजाबी आ रही थी, मैंने कहा बस ये फिल्म्स करूंगी और जहाँ जहाँ जैसे जैसे काम जो अच्छा लगेगा वो करती रहूंगी और पैसे कमाऊंगी और दुनिया घूमूंगी, दुनिया देखूंगी कि ये देश कैसा है, वो देश कैसा है। ये अब इसको पैशन बना लेती हूँ कि दुनिया घूमनी है पूरी उम्र। उस साल ना विशाल सर के एक शो है मिडनाइट चिल्ड्रन जो नेटफ्लिक्स के लिए बन रहा था, उसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे। और जब मेरा ऑडिशन की बारी आई तो मैं बहुत यार रिजेक्ट ही होना है, अब तक पिछले 7-6 साल में रिजेक्ट ही हुई हूँ, इसमें भी रिजेक्ट ही होंगी। तो जब मैंने ऑडिशन किया तो ऑडिशन सीन्स बड़े खूबसूरत थे और मुझे वैसे सीन्स करने को मिलता नहीं था। जब मैं ऑडिशन करने गई तो मैं सिर्फ सीन के उसमें थी कि मज़ा आ गया, ये ऑडिशन करने को मिलेगा, लेकिन रिजेक्ट ही होना है, ये कौन सा मिलने वाला है। तो इतनी रिलैक्स थी क्योंकि हार मान चुकी थी एक तरह से कि मिलना तो है नहीं, लेकिन मज़ा बढ़ाएगा, ये कर लो। मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गई। अच्छा, पहले भी शॉर्ट लिस्ट बहुत बार हुई हूँ और रिजेक्ट हुई हूँ, तो तब भी ये था कि हाँ हाँ क्या हो गया, शॉर्ट लिस्ट ही हुई हूँ, अभी बस फ़ोन आ जाएगा कि नहीं हो पाया। दंगल के लिए भी मैं शॉर्ट लिस्ट हुई थी, तब भी मुझे लगा था कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, और भी कुछ फिल्में हैं जिसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुई लेकिन नहीं हुई। तो मुझे लगा था कि इसमें भी ऐसे होने वाला है। तो मुझे तब ना 3 दिन के लिए वर्कशॉप के लिए भेजा गया, जो कि अतुल मोंगिया कर रहे थे, जो कि बॉम्बे के बहुत जाने माने एक्टिंग कोच हैं और काफ़ी महंगे भी। तो मुझे था कि अच्छा ये तो फ्री में करने को मिल रहा है 3 दिन का वर्कशॉप विशाल सर की टीम की तरफ से, फिर रिजेक्ट तो होना ही है, लेकिन ये 3 दिन की वर्कशॉप मज़ा आ जाएगा। मैं जब गई तो मैं पूरे सरेंडर होकर गई थी कि बस जो सीखने को मिल जाएगा, देखते हैं क्या ये बड़े पैसे लेते हैं अपनी वर्कशॉप्स के लिए, क्या करवाते हैं देखते हैं। मैं सिर्फ सीखने गई थी वहाँ पे। उन 3 दिनों में मेरे पता नहीं कौन से इन्होंने मन और दिमाग के द्वार खोल दिए कि मुझे एक्टिंग से फिर से प्यार हो गया। मुझे ये समझ में आया कि ये तो समुंदर है, ये तो हर कैरेक्टर एक समुंदर होता है कि आप जिसमें डुबकी लगा के ढूंढ सको, आपको तो कभी मिलना बंद ही नहीं हो सकता है। उसने मेरा पूरा चेंज कर दिया एक्टिंग को लेके पर्सपेक्टिव कि अरे ये क्या है। और अतुल सर की वर्कशॉप्स की खास बात क्या है कि वो सिर्फ एक्टिंग पे काम नहीं करते हैं, उनकी वर्कशॉप का नाम ही ये है, एक्टिंग वर्कशॉप वर्किंग विद सेल्फ, खुद पे काम करना। उस वर्कशॉप में जो बातें होती थी ना, वो ज़्यादातर खुद को लेके होती थी। मेरा पर्सपेक्टिव दुनिया को लेके, ज़िंदगी को लेके बदल गया उसके बाद। अब मेरे सपने बदल गए उसके बाद। मेरे सपने अब करियर को लेके या मैं ये करना चाहती हूँ, ये बनना चाहती हूँ, वो ख़त्म हो गए थे। मुझे अब ये ज़्यादा हो गया था कि मैं शांत रहना चाहती हूँ ज़िंदगी में। जो है बहुत ज़्यादा है इस, और हम कभी भी मर सकते हैं। मेरे दिमाग में ये, और विच इज़ द ट्रूथ है ना, वो तो है ही, वो तो है। मतलब लोग सड़क पे आते जाते नारियल गिर गया सिर पे, किसको थोड़ा ना पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई सड़क पे चल रहा है, कोई बहुत स्पीड से आके पीछे से आपको मार के चला गया। इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है। तो जब मैं डेथ के बारे में सोचती हूँ ना, मुझे जिंदगी से और भी ऐसा होता है कि फिर तो कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, फिर तो क्या सपने,
ये करना है वो करना है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मुझे ना ये हो गया था कि आज क्या हो रहा है, इतना ही है, बस जिंदगी इतनी है आज। तो फिर ना जैसे मुझे जब लोग ये सवाल पूछते हैं ना कि आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं, लाइक जिंदा हूँ, तो देखेंगे उस वक्त क्या हो रहा होगा, लेकिन मुझे कहीं नहीं देखना है, आज क्या आ रहा है उसके हिसाब से देखना है कि आज किस में मजा आ रहा है वो। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा आप सक्सेसफुल भी हो जाओ, जो भी जैसे भी है, उसके बाद तो पुफ खत्म ना। तो कई तो इतने लोग हैं जो इतने सक्सेसफुल और टॉप पे पहुंचकर भी बट आर इनटू डिप्रेशन, सुबह उठ के रो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है कहीं। तो बेसिकली सक्सेस से आपको खुशी नहीं मिलेगी, और सक्सेस और ये सब वो आपके, वो आपको, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, आपको नहीं उसके पीछे भागना चाहिए। तो मेरा ना ये हो गया था कि मुझे तो, और आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये सब, मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ये नहीं कि काम को लेके एक्टिंग को लेके मैं, अरे यार कितना मजा आएगा कितना मजा आएगा, लेकिन उससे क्या फल मिलेगा, आगे की क्या उम्मीदें, वो मैंने लगानी बंद कर दी थी। और उसके बाद विक्रम सर के साथ काम करने को मौका मिल गया, विशाल सर के साथ, ये अलग ही मेरी जिंदगी है। और मैंने, अच्छा जब मुझे नहीं चाहिए था तो अब सब आ रहा है और मैं उतना एंजॉय कर रही हूँ। जब जुबली के लिए मैं शूट कर रही थी, ग्रहण के लिए मैं शूट कर रही थी, जब मैं शूट कर रही थी ना, मुझे इतना मजा आ रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, कि मुझे था ये जब रिलीज भी ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मजा बहुत आ गया ये करके, यू नो। जुबली के लिए भी ऐसे, जब मुजरा वाला गाना कर रही हूँ या बाबूजी, इतना मजा आया वो सब करके, क्योंकि मैं देवदास की बहुत बड़ी फैन हूँ, देवदास फिल्म की, और मुझे मुजरा करने को मिल गया। मुझे, मेरे लिए वो मार डाला था माधुरी दीक्षित का, कि मेरा वाला गाना मेरे लिए वो था। तो मैंने कहा, मतलब ये सब ये बात करते हैं, अरे जब रिलीज होगा ना देखना लोग, और सब लोग कैसे, और मैं सोच रही हूँ मेरा तो हो गया मैंने तो कर लिया, मतलब मेरा तो वो सब पूरी हो गई है ख्वाहिशें। अब रिलीज हो, कब हो, कैसा लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, मैंने कहा वो लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे तो बड़ा मजा आ गया। आई थिंक क्योंकि हम सबको इतना मजा आया करने में, वो मजा शायद ऑडियंस तक पहुंच गया। या बहुत बोली ना मैं अभी, काफी लंबा। आप एक्टिंग के अलावा बातें भी बहुत अच्छी करती हैं, ऐसे मन करता है कि बस दिन भर हम सुनते रहे। क्या बात कर रहे हो, आप बोलते रहे। कल परसों कोई इंटरव्यू में तो मैं कोई जवाब दे रही थी, विक्रम से कह रहे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे, उसका जवाब। मैंने कहा हाँ, पर बाकी भी तो रिलेटेड ही है ना जुबली की मैं अगर बात करूं, तो आपका जो किरदार है, पार्टीशन के बाद आप इंडिया आती है, जिस तरह से आप लाइमलाइट एरिया में आती है, ये आज कहीं और जाते हैं, बन कुछ और जाते हैं, जी। जिस तरह से आपका किरदार है, पार्टीशन के बाद आप इंडिया में आती है। जी जी जी। मैंने नीलोफर से एक बात जो सीखी है कि हालात जैसे भी हों बदलते रहते हैं, लेकिन वो ना कभी भी हालात के सामने ना ऐसे हार नहीं जाती है, वो हमेशा। अब इसके बाद हम ज़्यादातर ना एक्सपेक्टेशंस में, उम्मीदों में ना खो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, इसीलिए निराश हो जाते हैं। ओशो एक बात कहते हैं कि निराशा तभी होती है जब आशा होती है, अगर आप आशा ही ना रखो तो निराशा कभी होगी ही नहीं। तो नीलोफर से मुझे ये ऐसा लगता है कि उसको ना, वो जैसे जैसे जिंदगी उसको जहाँ जहाँ लेती जाती है, वो अपना फन और अपनी खुशी या अपनी जो अच्छी चीज़ें जिस उस हालात में है ना, वो ढूंढ लेती है उसमें, और वो खुश रहती है। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है नीलोफर की, क्योंकि जैसी सी वो लड़की है, बहुतों को पसंद नहीं आएगी। और हम जनरली लाइफ में ना, इस बात से हमारी खुशी बड़ी डिपेंड करती है कि लोग आपको कितना पसंद नापसंद कर रहे हैं। नीलोफर की ज़िंदगी में ये बात ही नहीं है, वो ये मान के बैठी है कोई उसको पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए उसकी आशाएं खत्म है बाकी सबसे, कि बाकी लोग उसको कितना पसंद नापसंद करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालात आपको जैसे लेते जाएं, जिंदगी वैसे भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा आज तक मेरे साथ तो हुआ नहीं कि जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया। मुझे नहीं लगता किसी की लाइफ में भी ऐसा होता है कि जैसा आपने सोचा वैसा ही हो गया।
है ना? तो फिर क्यों सोचना ही क्यों है कि ऐसा ही होना चाहिए? तो जो जिन लोगों के साथ ऐसा हो, जैसे मुझे लगता है मैं अगर सरवाइव कर पाई हूँ वो मेरी फैमिली, मेरे फादर की वजह से, जिन्होंने कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। तो जितनी लड़कियां इधर आती हैं काम करने या कुछ बनने या इधर भी कुछ भी काम करने, मुझे लगता है इट्स अबाउट फैमिली। तो उनसे ज़्यादा मैं फैमिलीज़ को बोलना चाहूँगी और उनको भी, जितने रिश्ते आपके सुखद हो ना, जितना आप एक दूसरे को समझ सको, पेरेंट्स बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स को, वो एक्सपेक्टेशंस हटाकर जब आप सिर्फ एक दूसरे की मन की शांति और खुशी के बारे में सोचें, मुझे लगता है सब सही हो जाता है। सब सब आपको फिर आप सब राजी रहते हो हर एक चीज़ में, हर हालात में। जी, मैंने आंसर किया आपका क्वेश्चन? हाँ हाँ कर दिया। सो 5 एपिसोड आ गए, लोग बहुत ही अप्रिसिएशन कर रहे हैं। इसके बाद भी मैंने सुना है कि विशाल जी के साथ में आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है। जी, उसके बारे में मुझे और बताइए कि किस अंदाज में वहाँ हमें देखने को मिलेंगी वामिका जी। तो मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स तो किए हैं उनके साथ। फुर्सत, जो ईशान खट्टर और मेरी वो एक एप्पल की जो फिल्म थी, फिर मॉडर्न लव का एक एपिसोड किया, लेकिन अब जो आ रहा है वो है खुफिया, तब्बू जी के साथ, अली फजल के साथ, विशाल सर ने डायरेक्ट किया है। उसमें बहुत खूबसूरत मेरा कैरेक्टर है। मैं ज़्यादा बात नहीं बता नहीं पाऊँगी क्या, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। कम्प्लीटली निलोफर, मनून सबसे अलग, ऑब्वियसली सब कैरेक्टर्स अलग ही होते हैं। वो बहुत ऐसे निचोड़ के रख दिया उस कैरेक्टर ने मुझे, जब मैं वो प्ले कर रही थी, या वो कैरेक्टर जिन जिन चीज़ों से गुजर रहा था, उसने मुझे अंदर से ऐसे ना निचोड़ा। बड़ा मज़ा आया। लेकिन वही उसी में मज़ा है, और ऐसे सिंपल चीज़ें थोड़ा ना करने में मज़ा आता है, जहाँ आपको लगे कि आज आप थक गए हो, आज आप इमोशनली थक गए हो, वो वैसा। और विशाल सर के साथ काम करके तो इतना सीखने को मिला है। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है कि मुझे ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, फिर विशाल सर के साथ 4-4 चीज़ें कर रही हूँ मैं। मतलब एक फिल्म कर लूँ उनके साथ तो आपको लगता है बड़ा कुछ सीख लिया, मैं तो और 3 खत्म कर लिए, चौथी शूट कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ओवरवेलमिंग है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। कुछ भगवान इम्प्रेस्ड है मेरे से पता नहीं क्यों, पर मैं ये सीख रही हूँ। और मेरी भूख ही यही थी कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। मैं बोर हो मतलब कि जब आप इतनी चीज़ हो ना आपके पास, कितना ही आप यू you नो तो सिखाने वाले जब आपको मिल जाए ना, वो एक अलग मज़ा है। हमेशा वो मुझे विशाल सर ने बोला था ये बात कि जब आप सीखो तो शागिर्द की तरह, लेकिन जब आप परफॉर्म करो तो उस्ताद की तरह। तो ये ऐसी बातें कौन ऐसे बोलता है? ये तो विशाल सर हैं जिनका एक्सपीरियंस इतना है कि वो ऐसी एक बात बोल देते हैं जो आपका पूरा चेंज कर देते हैं कि यार क्या बात कह दी है इन्होंने। तो खुफिया आने वाली है, एंड मैं तब्बू जी के साथ, हम सच ए बिग फैन। उनके साथ काम करने का मौका मिल गया है, और क्या मौका मिला है उनके साथ काम करने का। अब जब खुफिया कुछ आएगा आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मेरी एक्साइटमेंट इतनी क्यों है। और अब मैं उनके साथ चार्ली चोपड़ा एंड दी मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली कर रही हूँ, जो कि एगाथा क्रिस्टी की एक बुक है, द स्टैफर्ड मिस्ट्री। उस पे मतलब उन्होंने अडेप्ट किया है। ये भी विशाल जी 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 जी। सो दिस इज़ अ सोनी लिव सीरीज, एंड बहुत चार्ली चोपड़ा ने तो मतलब क्या, अभी मैं वही शूट कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, उफ, बहुत मज़ा आ रहा है ये करके। बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, इतना बहुत अमेजिंग है। मतलब शूट करके इतना मज़ा आ रहा है, मैं तो वेट कर रही हूँ कि जब ये एक बार बन जाए तो मैं देख लूँ एक बार कि ये कैसे कैसे क्या क्या, बिकॉज सीरीज़ है ना, इतनी लंबी सीरीज़ है, एंड आई एम मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द सीन्स। तो ये पहली बार इतना लेंदी कैरेक्टर करने को मिला है, तो इस कैरेक्टर को समझने को ऐसे निचोड़ दिया मैंने इस कैरेक्टर को, इतना मैं समझ चुकी हूँ चार्ली चोपड़ा को कि मतलब या अच्छा लगा। सुपर। आखिरी माधुरी जी का किरदार था वो तो मुझे ऐसे निलोफर में मिल गया है कहीं ना कहीं। तो ऐसा वो कोई कोठा नंबर 32 की निलोफर कुरैशी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं मिल गया। बट सीखने की भूख बहुत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर मैं जितना अलग तरह की दुनिया में हूँ, जैसे मुझे लगता है कि जो मैंने ग्रहण की जो दुनिया थी वो बहुत अलग थी,
ये जुबली की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे टेलीपोर्ट होती रहूं अलग अलग दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक किरदार, पर मुझे लव स्टोरीज करनी है। मुझे और लव स्टोरीज करनी है। मेरी ज़िंदगी में प्यार बहुत बड़ी एक, मुझे लगता है हर एक चीज़ में जो अपनी लाइफ में करती हूँ, कुछ भी उसमें सिर्फ प्यार होता है, और मैं प्यार से ही सब कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे ना, मेरा पर्सनल है कि मैं, भगवान करे मैं आगे जितना काम करूँ सब लव स्टोरीज हों। लास्ट तिजारी डे बाय डे। मैं बहुत खुश हूँ। क्या होता है ना, जब आप किसी किरदार को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मनु हो, तो जब मैंने मनु को समझा तो मुझे मनु से प्यार हो गया। तो जब लोगों को मनु से प्यार हो रहा है ना, तो मुझे पता है कि उनको मनु से क्यों प्यार हो रहा है। वो क्यों इतनी प्यारी है। मुझे बहुत हो गया। इवन जब नीलोफर का हुआ, तो नीलोफर कैरेक्टर ऐसी है कि आप इजीली इस लड़की से नफरत कर सकते हो, पर मुझे उस लड़की में ना, वो आप अगले 5 एपिसोड्स में भी देखोगे, वो जो इनोसेंस, हर, जैसे कई लोग होते हैं जो अपनी इनोसेंस खो देते हैं, नीलोफर में ना एक बात जो मुझे लगी, उसने अपनी इनोसेंस नहीं खोई है। वो इनोसेंस कहीं भी अभी ना अंदर है। जब जय के साथ आ जाती है, जब जय के साथ सीन्स होते हैं, तो वो आपको कहीं नहीं दिखती है कि कोई तवायफ है या उसका वालिया के साथ अफेयर चल रहा है। वो बस एक लड़की है जो एक्साइटेड है कि हाँ क्या बात कर रहे हो तुम, अच्छा तुम रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हो, उसको बुरा भी लग रहा है। वो इनोसेंस जो थी नीलोफर की, जिसकी वजह से मुझे नीलोफर से प्यार हुआ, कि इसमें अभी भी इनोसेंस बाकी है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि वो ऑडियंस को भी उसकी इनोसेंस, और इनोसेंस से प्यार होता है। किसी भी कैरेक्टर की इनोसेंस से ही प्यार होता है। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी भी हीरो के किरदार को भी ना, एक हीरो हीरो क्यों होता है और एक कोई भी कैरेक्टर विलन क्यों हो जाता है, वो सिर्फ इनोसेंस, वो हीरो में इनोसेंस बरकरार रहती है और वही मिसिंग होती है विलन में। तो वो आपके हीरो में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको वो कुछ सीन्स या किसी में ना उसकी इनोसेंस दिख जाएगी, और इसी वजह से आपको उससे प्यार हो जाता है। तो नीलोफर जो हीरो है ना, उसमें मुझे लगता है वो इनोसेंस है, इसीलिए वो विलन नहीं लगती है, वो तब भी आपको हीरो ही लगती है। तो या सो थैंक यू सो मच नीलोफर का हीरो देखने के लिए, नीलोफर में हीरो देखने के लिए, और उसकी इनोसेंस से प्यार करने के लिए। मुझे तो प्यार ही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको भी प्यार हो रहा है।